मेरा बस अब होने के लिए कुछ नहीं रहा। एक बच्चा था वो भी चला गया। अगर वहाँ पोस्टमार्टम में मेरा बच्चा का अगर मेडिकल नेग्लिजेंसी आता है तो अब किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कानून के साथ में रह करके अब लास्ट तक जाएंगे। जो कानून इनको सजा देगा वो सजा हम मानेंगे। फूल जैसी 22 महीने की बच्ची अभी अभी बोलना ही सीखी थी। परिवार ने अपनी बेटी को लेकर कितने सपने देखे थे। फूल जैसी बच्ची को मामूली शारीरिक कठिनाइयों के साथ एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। परिवार का आरोप है कि उनकी बच्ची को स्वस्थ करने के लिए नर्सिंग होम ले गए थे। नर्सिंग होम ने उनकी बच्ची की जान ले ली है। इस घटना के बाद परिवार ने नर्सिंग होम अधिकारियों पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया है। अपनी आंखों के सामने बेटी को मरता देख परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगे, जिसके बाद बच्ची के पिता ने नर्सिंग होम अधिकारियों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। दरअसल सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 5 के निवासी संतोष साहा अपनी 22 महीने की बेटी को बर्धमान रोड स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल ले गए थे। परिजनों ने बताया कि बच्ची को मंगलवार की रात से उल्टी हो रही थी। नर्सिंग होम जाने के बाद भी बच्ची वार्ड तक चल कर गई। इस दौरान वह सभी से बात भी कर रही थी। शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी थी। परिजनों का आरोप है कि नर्सिंग होम में भर्ती कराने के बाद बच्ची को एक इंजेक्शन दिया गया। इसके तुरंत बाद बच्ची की मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने बेटी की मौत देखकर बच्ची के पिता फूट फूट कर रोने लगे। आरोप है कि नर्सिंग होम के कुछ कर्मचारियों ने घटना के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इधर घटना के बाद बच्ची के पिता संतोष साहा ने खालपाड़ा चौकी में शिकायत भी दर्ज करवाई है, जबकि बच्ची के शव को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरे बच्चे को सर 5-6 बार वोमिटिंग हुआ था। मेरी बच्ची स्कूटी में बैठ करके मेरे से दूध मांग करके पी रही थी। अपना ड्रेस खुद चूज करके आएगी, ये ड्रेस पहने के पापा जाएंगे हम। उसका जब यहाँ लाके हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसका पल्स रेट वगैरह, ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह सब नॉर्मल था। सिर्फ वोमिटिंग कर रही थी, तो मैं सोचा कि 1-2 बोतल सेलेन चढ़ जाएगा तो वोमिटिंग उसका रुक जाएगा। उसी का उम्मीद में सर यहाँ पे लाए तो डॉक्टर ने मेरे को ऑप्शन दिया कि आप भर्ती करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चा का पोजीशन वैसा था नहीं। तो हमने बोला कि जैसा आपको बेटर लगे कीजिए। उन्होंने बोला ठीक है एडमिट कर दीजिए। हम बोले ठीक है एडमिट कर दीजिए। एडमिट करने के बाद सर एक इंजेक्शन लगाया। 15 मिनट के बाद फिर दूसरा नर्स आके उसी इंजेक्शन को दोबारा जैसे लगा रहा था, बच्ची माँ के गोद में थी सर, उसी समय बच्ची ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया इंजेक्शन के अगेंस्ट में, और उसी समय सर बच्ची का डेथ हो गया। वो लोग ऊपर ले जाकर के झूठ मूठ का सर बच्ची को CRP वगैरह CPR वगैरह देने लगा, लेकिन बच्ची सर मेरा इंजेक्शन लगने के साथ साथ ही सर खत्म हो गई। देखा जब इंजेक्शन को उन्होंने डोज को जब लोड किया तो उन्होंने आधा वो इंजेक्शन को दे दिया था जितना देना था, और उसमें वो ना चिपका के रख दिया कि ये इंजेक्शन इस चीज़ का है कागज से, और उसमें लिख दिया था। फिर दूसरा नर्स आई, तुरंत उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं समझा, उसी इंजेक्शन को दोबारा उठा के मेरे बच्ची को डाल दिया। मेरी बच्ची उस समय सोई हुई थी। इंजेक्शन जाने के साथ मेरी बच्ची छटपटा के उठी, तो हम सोचे कि सेंसर से दर्द हो रहा है उसको, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन दर्द के साथ साथ उन्होंने बच्ची ने अलग तरीका रिएक्ट करने लगा, एकदम संग इंस्टेंट, जैसे किसी बच्चे को जहर दे के मारना जाता है, एकदम इंटेंशनली मारा जाता है, उसी तरह मेरी बच्ची को एकदम इंजेक्शन दे करके सर ये लोग बर्बाद कर दिया। मेरे को सर मेडिकल प्रोसीड्यूर सर मेरे को पता नहीं था, लेकिन बच्ची के रिएक्शन से मेरे को लग रहा था कि ये दवा शायद उसको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, तो दवा सर अंदर जा चुका था और उससे मैं मेरी बच्ची इस तरह से कर दी। हम सोचे कि इंजेक्शन 2 लगना चाहिए, ये लोग तो डॉक्टर है, हमको सर कुछ भी नहीं, हमको तो पता नहीं है। उन्होंने दिया था, दोबारा फिर देने लगा। उसी समय सर बच्ची का हालत बिगड़ा था। बच्ची को सर कुछ नहीं प्रॉब्लम था, उसका कोई पुराना मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं था। बच्ची आज तक सर एडमिट भी नहीं हुई है अस्पताल में सर। यहाँ का प्रबंधन सर 10 तरह का सर बात बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग स्टोरी बनाने आए हैं। जब मीडिया पहुंचा है कह रहे हैं स्टोरी बना रहे हैं, और जब गलती कर दी उन्होंने तभी तो उन्होंने पहले ही, देखिए हॉस्पिटल में किसी का भी मृत्यु हो सकता है, आपने पहले ही पुलिस बुला लिया कि वो समझ गए कि ये बगल का ये लोग है, कुछ हंगामा कर सकते हैं। पहले ही पुलिस प्रशासन को बुला लिए, और हम लोग यहाँ आए तो हम लोग बोले सर आप पुलिस क्यों बुलाए, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो मीडिया बुला रहे हैं, अपना जो FIR करना वो करेंगे। तो चुप हो गए, इनका जवाब नहीं है, और फिर बोलते हैं कि नहीं हमने इंजेक्शन नहीं दिया। और खुद सिस्टर और डॉक्टर लोग देख रहे हैं, उसके पिताजी है ये भी देखे हैं कि हाँ डबल इंजेक्शन पड़ा है। डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि हाँ इंजेक्शन पड़ा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उनका भी कहना है। और ये बोलते नहीं डबल तो देय नहीं इंजेक्शन, कोথায় दिए थे देय नहीं।
तो दो तरह का बात इनमें निकल रहा है और पुलिस प्रशासन भी पहले आ जाती है। तो पुलिस प्रशासन भी देख रहे हैं। आपको जवाब देंगे, मेरा बस अब खोने के लिए कुछ नहीं रहा। एक बच्चा था वो भी चला गया, अब आगे किसी भी बच्चा के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए लास्ट तक लड़ाई करेंगे। अगर वो आप पोस्टमार्टम में मेरा बच्चा का अगर मेडिकल नेग्लिजेंसी आता है तो अब किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कानून के साथ में रह करके अब लास्ट तक जाएंगे, जो कानून इनको सजा देगा वो सजा हम मानेंगे। अब मेरा बस कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं अब आने वाले समय में कोई ऐसा साथ किसी बच्चा के साथ ऐसा ना इंसाफी ना हो, किसी भी माँ बाप का गोद सुना ना हो। जिस तरह से मैं आज जो पीड़ा से गुजर रहा हूँ कोई इस पीड़ा से ना गुजरे, इस कारण से मुझे जहाँ तक लड़ना होगा कानून का माध्यम से वहाँ तक लड़ाई करेंगे। मेरा बच्चा है आज कहाँ से बच्चे का मात्र 22.5 महीना की बच्ची थी, माँ भी आई थी, माँ का हालत पूरा खराब हो गया। वो मेरे से बच्चा के बारे में पूछ रही थी कि मेरी बेटी कैसे है फोन पे। अब क्या बोलेंगे, माँ को तो किसी तरह से समझा बुझा के यहाँ से भेजा गया है कि बच्चा तुम्हारा ठीक है। मेरे से फोन करके पूछ रही है बच्चे का क्या स्टेटस है, लेकिन बच्चा तो कब का एक्सपायर कर चुका है। इन लोगों ने मेरे बच्चे को जहर दे करके मार दिया, लगा डबल डोज दे करके मेरा बच्चा को इन्होंने मार दिया। इस बीच नर्सिंग होम के अधिकारी चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे भी मौत का कारण जानना चाहते हैं। প্রথম কথা হচ্ছে এই গাফিলতির অভিযোগটা তো পেশেন্ট পার্টি করছে, আমরা এটা মানছি না। আমরা নিজেরাও জানতে চাইছি যে কেন হলো ঘটনাটা। আমরা পুলিশকে বলেছি পোস্টমর্টেম এবং অটোপসি করার জন্য। পুলিশের তরফ থেকে সিএমওজ দার্জিলিংকেও রিকোয়েস্ট পাঠানো হচ্ছে যাতে একটা মেডিকেল বোর্ড করে অটোপসি করে জানা যায় যে কেন হয়েছে। কারণ পেশেন্টের যা হিস্ট্রি ছিল, পেশেন্ট এখানে এসেছিল বমির কমপ্লেন নিয়ে, কিন্তু পেশেন্ট কাল থেকে বাড়িতেই তার পাতলা পায়খানা হচ্ছিল। তো বাড়িতে তার কি ট্রিটমেন্ট হয়েছে আমরা জানি না, ঠিক আছে, এবং তার ফলে কিছু হয়েছে কিনা সেটাও জানি না। পেশেন্টের অন্য কোনো হিস্ট্রি ছিল কিনা সেটাও আমরা জানি না, কারণ আমরা খুব একটা সময় পাই না। পেশেন্ট 7:10 ভর্তি হয়েছে, এখানে এসেছিল, আমরা ভর্তি করেছিলাম। ভর্তি করার পর আমরা পিএসসিতে পাঠিয়েছি, তো সেখানে যা যা ট্রিটমেন্ট করার আমরা করেছি। এবং উত্তরবঙ্গের স্বনামধন্য ডাক্তার ডক্টর জিবি সরকারের আন্ডারেও ভর্তি হয়েছে, ওনার পরামর্শ মতে চিকিৎসা হয়েছে এবং উনি চলেও এসেছিলেন ঘন্টা দুইটার মধ্যে। হ্যাঁ, এবং তারপরে উনিও চেষ্টা করেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টকে ভেন্টিলেট করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মেডিসিন করার পরেই পেশেন্টটা ক্লাস করে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। তো কিছু বলার নেই, এর বাইরে আর কিছু বলার নেই। এখন দেখা যাক ইনভেস্টিগেশন কী বেরোয়। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।